सभी विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं श्रीमती सुप्यार कुमारी, हिंदी लेक्चरर। आज अपन इस वीडियो में द्विवेदी युग यानी कि भारत आधुनिक युग में कक्षा 12 हिंदी साहित्य आधुनिक काल में प्रथम जो भारतेंदु मंडल था उसकी विशेषताएं और भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों का विवरण है, वो सब कुछ कर लिया था। आज है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं वो अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनसे पहले थोड़ा सा ये जान ले कि द्विवेदी जी के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और उनके नाम पर ही द्विवेदी युग रखा गया। द्विवेदी युग है वो 1900 ईस्वी से 1918 तक चला है। इस समय काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। यहाँ पे नोट करके और लिखें, यानी जो सरस्वती पत्रिका है उसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में इसके संपादक थे वो बाबू श्याम सुंदर दास थे। इतना लिख लीजिएगा। यानी 1900 में इसके प्रथम प्रवर्तक सरस्वती पत्रिका के कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर, यानी ब्रज भाषा भारतेंदु मंडल की प्रमुख भाषा रही है, उसको त्याग कर और खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया। किसने दिया? द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में कौन सी बोली को प्रयोग में लिया गया? सुझाव दिया। खड़ी बोली के प्रयोग का सुझाव दिया गया, जिसमें गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके, क्योंकि भारतेंदु युग में गद्य की भाषा और पद्य की भाषा दोनों ही ब्रज थी। लेकिन इसमें क्या किया गया? यानी पद्य की भाषा और गद्य की दोनों एक हो जाए, खड़ी बोली का प्रयोग है। यानी उसमें पद्य की जो भाषा थी भारतेंदु युग में वो थी ब्रज और गद्य की थी वो थी खड़ी, इसलिए दोनों अलग अलग हो गई। लेकिन द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक हो सके, इसका प्रयोग खड़ी बोली में किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसलिए हिंदी नव जागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है। अंडरलाइन कीजिएगा, यहाँ से ये याद रखना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसलिए हिंदी नव जागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है। और द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रीयता की भावना। यानी पहले क्या है? राष्ट्रीयता की भावना। यहाँ पर भारतेंदु मंडल में क्या थी? राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों साथ साथ चल रही थी। लेकिन द्विवेदी युग में राजभक्ति का कोई महत्व नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीयता की भावना उभर कर आती है। अपन जब द्विवेदी युग मंडल के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे तब आगे अगले वीडियो में तब बताएंगे। पहले अपन विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और राष्ट्रीयता की भावना, पहली विशेषता क्या है? राष्ट्रीयता की भावना। मैथिली शरण गुप्त जी की, यानी क्या है? गुप्त जी की, यानी मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती 1912 में इसका प्रकाशन हुआ। यानी भारत भारती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये। इसका प्रकाशन कब होता? 1912 में। इसमें भारत के अतीत गौरव का वर्णन है। और मैथिली शरण गुप्त जी को प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, यानी प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वो कौन सी रचना की आधार पे किया गया था? वो यही रचना है भारत भारती, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912। इसके आधार पे मैथिली शरण गुप्त जी को प्रथम राष्ट्र कवि की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है।
इसमें भारत के अतीत गौरव का वर्णन है। इस कृति के आधार पर इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि से नवाजा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध रचना राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। दूसरे कवि कौन आए हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। उनकी पुष्प की अभिलाषा क्या है? कविता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचना, अंडरलाइन कीजिएगा, याद भी रखिएगा। नामक प्रसिद्ध रचना राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। फिर है अगले कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही। राष्ट्र प्रेम की कविताएं, इनकी कविताएं हैं राष्ट्र प्रेम की। कौन कौन सी है? त्रिशूल उपनाम से लिखी, यानी राष्ट्र प्रेम की जो कविताएं हैं वो किस उपनाम से लिखी हैं? त्रिशूल उपनाम से इन्होंने लिखी हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दिनकर जी भी राष्ट्रीय कवि की उपाधि हैं। इनको दूसरे नंबर के राष्ट्रीय कवि हैं, वो कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ये हुई हमारी 1 नंबर की विशेषता, और इसका क्या नाम है? राष्ट्रीयता की भावना। यानी प्रथम हमारी विशेषता है द्विवेदी युग की, वो क्या है? राष्ट्रीयता की भावना। दूसरी जो विशेषता है वो है इतिवृत्तात्मकता। क्या है? इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युग में खंड काव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखी गई। क्या है कि द्विवेदी युग में, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में खंड काव्य एवं महाकाव्य बहुत ज़्यादा लिखे गए। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुआ। वह मैथिली शरण गुप्त का साकेत 1931 में इस युग के महाकाव्य हैं। और साथ साथ में नोट्स बनाते रहना ताकि याद भी रहे और आपके पास आपकी जो पढ़ने की सामग्री है वो एक जगह कलेक्ट भी हो जाए। तीसरी अपनी जो विशेषता है वो है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। यानी द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं में 1 नंबर पे अपन ने पढ़ा राष्ट्रीयता की भावना, 2 नंबर की विशेषता का नाम है इतिवृत्तात्मकता, और 3 नंबर पे आता है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। नाथूराम शर्मा शंकर की कविताओं में मुख्य विषय देश प्रेम, यानी नाथूराम शर्मा शंकर हैं द्विवेदी युग के मंडल के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। तो उनकी जो कविता है, कविताओं का मुख्य विषय रहा वो क्या रहा? देश प्रेम, स्वदेशी, यानी अपने देश के प्रति प्रेम, प्रयोग, विधवाओं व अछूतों का उद्धार का वर्णन। उनकी रचना, यानी रचना क्या है? गर्वरंडा रहस्य में है। श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा। इन कवियों की रचनाओं में छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति को काव्य का हिस्सा बनाया है। यानी अब तक हमने 3 जो विशेषताएं हैं उनको पढ़ा है। 3 विशेषताओं को एक बार फिर दोहरा लो ताकि याद हो जाए। कौन कौन सी? नंबर 1 राष्ट्रीयता की भावना, नंबर 2 इतिवृत्तात्मकता, और नंबर 3 सामाजिक समस्याओं का चित्रण। चौथी जो अपनी विशेषता है वो है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। अपन ने शुरुआत में ही ये कहा था कि द्विवेदी युग की प्रमुख जो बोली है वो खड़ी बोली है, और भारतेंदु मंडल की जो प्रमुख बोली है वो कौन सी है? ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा। तो इसमें क्या कहा कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग ब्रज भाषा के स्थान पे काव्य भाषा के रूप में किया गया। यानी ब्रज भाषा के स्थान पर, या ब्रज भाषा के स्थान का मतलब यहाँ पे क्या आया है कि जैसे कि भारतेंदु युग था, यानी 1857 से 1900 तक का जो समय रहा उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा था? ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था। और ये द्विवेदी युग कब चल रहा है? 1900 से 1918 तक। तो इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास प्रथम महाकाव्य है खड़ी बोली का, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। यानी हरिओद जी का प्रिय प्रवास 1914 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत 1931, ये भी खड़ी बोली का क्या बताया गया है? महाकाव्य है। इसके बाद में यानी 5वीं जो विशेषता है द्विवेदी युग की वो है प्रकृति चित्रण। कौन सी है? प्रकृति चित्रण। श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा, देहरादून
वह रामनरेश त्रिपाठी की पथिक 1920 जैसी रचनाओं में प्रकृति का रम्य रूप का चित्रण मिलता है। यानी पांचवी हमारी विशेषता का नाम क्या है? प्रकृति चित्रण। इसमें श्रीधर पाठक की जो कविता है, देखो नाम से ही ये अपने समझ में आ रहा है, यानी प्रकृति का चित्रण। कश्मीर सुषमा, देहरादून, यानी याद हो जाएगा कश्मीर तो कश्मीर सुषमा, देहरादून उनकी रचनाओं की ये क्या है? नाम है। और रामनरेश त्रिपाठी की पथिक यानी राहीगर, कहाँ जाएगा? कश्मीर भी जाएगा, देहरादून भी जाएगा। तो इसे कश्मीर सुषमा और देहरादून तो किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। और रामनरेश त्रिपाठी की रचना का क्या नाम है? पथिक 1920 में जैसी रचनाओं में प्रकृति का रम्य रूप का चित्रण मिलता है। आज इस वीडियो में अपन 5 ही द्विवेदी युग की विशेषताएं पढ़ेंगे। अगले वीडियो में यानी कि दूसरा वीडियो आएगा, उसमें आगे की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे। और सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें अधिक से अधिक। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है कमेंट ज़रूर करें, लाइक व शेयर करना ना भूलें।